हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी। तो गैस यार DTU की अपडेट आ गई है फॉर पीजी एडमिशन। तो फटाफट वेबसाइट पे चढ़ते हैं और चेक करते हैं क्या अपडेट आई है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको DTU डालना है, तो ऐसे करके कुछ ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप एडमिशन पे जाना, ठीक है। MSc टच करोगे तो कुछ ऐसा सामने आपके पोर्टल आ जाएगा, DTU एडमिशन पोर्टल, DTU फी पोर्टल। हम DTU एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। सीधा MSc पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा शेड्यूल फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन। ओके, तो इस पर टच करते हैं। तो ऐसा करने पे ब्रोशर ओपन होगा। ओके, तो इस ब्रोशर में आपको दे रखा है अबाउट नोटिस फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ MSc 2023 काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है, रिपोर्टिंग टाइम है 10/8/2023, मतलब कल आपको जाना है 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम DTU फॉर MSc मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले इस ऑडिटोरियम में जाएंगे फॉर देयर काउंसलिंग प्रोसेस। और कॉन्वोकेशन हॉल में जाएंगे फॉर MSc बायोटेक के स्टूडेंट्स। ओके, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज़ ऑफलाइन मोड। आपकी पहली जो काउंसलिंग रहेगी ऑफलाइन मोड में रहेगी। और 11 बजे आपकी बेसिकली लास्ट जो है ना, लास्ट टाइमिंग 11 बजे है। उसके बाद आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है दोज एप्लीकेंट्स हु आर एब्सेंट इन फर्स्ट राउंड। अगर जो फर्स्ट राउंड में नहीं आया, अब वो फिर उनका स्पॉट राउंड में नाम जाएगा अगर सीट बचती हैं तो। ओके, याद रखना स्पॉट राउंड में जाता है जब सीट बचती है। आगे बोल रखा है एप्लीकेंट विल कम फॉर एडमिशन अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल विथ 1 सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रिंट आउट लेकर आना है आपको। और इसके अलावा आपने जो फॉर्म फिल करा था, ठीक है, जो आपने फॉर्म फिल करा था ड्यूरिंग द MSc रजिस्ट्रेशन, उसका भी आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है। उसके बाद आपको फ़ी पे करनी है, फ़ी पे करनी है आपको ऑनलाइन मोड में, या डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको रजिस्ट्रार दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। सो यहाँ तक तो ये सबको क्लियर है, बेसिक है। एक बार डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या चाहिए आपको। DOB सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट। ओके, ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपकी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है तो सारी मार्कशीट लेके जाओगे विद फोटो कॉपी एज वेल, और मेन जो आपकी ग्रेजुएशन है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। इसके अलावा लाइक रिजल्ट नहीं आया तो आपको एनेक्जर 1 जो होगा, ठीक है, एनेक्जर 1 जो है इनके ब्रोशर का, वहाँ से आपको क्या बोलते हैं अंडरटेकिंग फिल करके लेकर जानी है, ठीक है, सिंपल है। ST OBC वाले अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एप्लीकेंट अप्लाइंग फ्रॉम एनी रिजर्व स्टेट EWS SC ST OBC SG मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इशूड फ्रॉम अप्रूव्ड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो अगर आप SC ST OBC EWS है तो आपको अपना ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ के साथ ऑब्वियस सी बात है आपको फोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा। OBC NCL के लिए एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर मार्च, मतलब मार्च 31 के बाद वाला आपका होना चाहिए, उससे पहले का नहीं माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं है तो एनेक्शर 2 आपको फिल करना पड़ेगा। सिमिलरली एनेक्शर 3 फिल करना पड़ेगा। तो ये तो आप पढ़ सकते हो, उस पर मैं ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दूंगा। हम आते हैं सीधा फीस के ऊपर। फीस कितनी है? तो डिमांड ड्राफ्ट ये आपको ऑनलाइन पे करना है 42,200 रुपीज़। ओके, मतलब 42,000 रुपये है। और ये 1 टाइम फीस है, आपको एक बार में ही करना है, ये आप इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकते। और रजिस्टर दिल्ली के नाम कराना है, या फिर आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। ऑनलाइन का लिंक शायद इन्होंने वेबसाइट पे दे रखा होगा, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट। अब जो एप्लीकेंट है उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। इफ़ एप्लीकेंट इज़ फाउंड इन एलिजिबल एट एनी स्टेज, लाइक अगर आप इन एलिजिबल पाए गए, मतलब अगर आपका जो ग्रेजुएशन आप फेल हो गए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, या आपकी एलिजिबिलिटी या मार्क्स कम रह गए अकॉर्डिंग टू ब्रोशर, तो आप नहीं जा पाओगे। द एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन अंडर रिजर्व कैटेगरी हैज़ टू मैंडेटरीली प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप SC ST OBC हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। द सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स और एनी फैमिली इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब मदर फादर उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपका खुद का होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। इट इज सो रिस्पॉन्सिबिलिटी द एप्लीकेंट टू प्रूव हिज एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर द रिजर्व कैटेगरी। एंड एप्लीकेंट हु इज ऑफर्ड अ सीट अंडर रिजर्व कैटेगरी इन एनी राउंड सीट अलॉटमेंट फेल टू प्रोड्यूस द अप्रोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट रिजर्व विल बी कैंसिल। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट से हो और आपने सबमिट नहीं करा अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन एडिशन पैरा 3 शिल बी कंसिडर फॉर द अलॉटमेंट इन जनरल, तो उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ओके, जिनका लाइक उनके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो। ओके, नेक्स्ट, ऑफलाइन काउंसलिंग रिक्वायर्ड एन एप्लीकेंट टू विजिट द वेन्यू, लाइक जिसका नाम है उसे वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। गेट द डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, सबमिट द फी एंड लॉक द सीट। हाउएवर एन एप्लीकेंट कैन सेंड इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फी टू सपोर्ट द एडमिशन इन केस। लाइक अगर आप किसी को भेजना चाह रहे हो तो आपको द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी कम विद ऑथराइज लेटर ड्यूली साइन बाय एप्लीकेंट, मतलब आपको एक लेटर भेजना पड़ेगा। सपोज करो आपकी तबियत खराब है तो अपने फादर को या मदर को भेजना चाहते हो तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा, उस पर साइन करने पड़ेंगे,
तब जाके आपका होगा। ओके, सो एप्लीकेंट वॉज फाइनली रिजल्ट इज अवेटेड, जो उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया उन्हें एनेक्सर 1 फिल करना है। एनेक्सर प्रोविजन में आपको मिल जाएगा, नहीं मिला तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। दोज एप्लीकेंट हु हैव ऑप्टेन DTU वाइल, एक बात और याद रखते हैं, जिन्होंने DTU का अलग सेलेक्शन फिल करा है सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल है, रेस्ट को नहीं लिया जाएगा। ओके, फीस आपको पे करनी है एक बार में, ठीक है। अब यहाँ पर रिफंड का है, मान लो कोई एडमिशन किसी का मान लो DU में हो गया, DTU से निकलना चाह रहे हैं, तो 24/8 तक अगर आप रिफंड कराओगे तो 100% रिफंड होगी। 25/8 तक रिफंड कराओगे 80% रिफंड होगी। 26 या 9 सितंबर तक कराओगे तो 50% रिफंड होगी, यानी लगभग 21,000। और अगस्त के सितंबर के बाद कराओगे तो एक भी आपको रुपये नहीं मिलेंगे। अब ये आपकी कुछ मेरिट लिस्ट है, खोल लेते हैं। सो बायोटेक की ये रही, केमिस्ट्री की ये रही, फिजिक्स के एरिया आप खोल सकते हो, मैं 1 बाय 1 खोल देता हूँ सबकी। मैं केमिस्ट्री खोलता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग ये आपकी जनरल OBC एक साथ बना रखी है इन लोगों ने, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका नाम हो तो यू कैन सर्च, अगर नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे SC की आपको अलग दे रखी है, ST की अलग दे रखी है, ठीक है। अब देखो यार, कुछ लोगों का नाम शायद OBC और जनरल दोनों में होगा, ऐसा मुझे रखा है ना। 25 उसकी OBC में सॉरी जनरल में है, और फर्स्ट रैंक यहाँ पर है OBC के हिसाब से। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यार OBC से ही जाना, ठीक है। SC SC में भी होगा, देखो EWS में भी होगा। तो आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो आपको फिर इसके हिसाब से प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ठीक है। ये मैंने केमिस्ट्री खोली, ऐसे आप फिजिक्स बायोटेक के भी खोल सकते हैं, मैं बायोटेक के भी खोल देता हूँ, एक बार चेक कर लें, ठीक है। तो ये बायोटेक की खोल दी मैंने, यहाँ पे अपना नाम देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है रिमार्क्स मतलब उन्हें लाइक जो चीज़ उनको बाद में सबमिट करनी है वो दे रखा है। यहाँ पर तो खैर किसी को सबमिट नहीं करना लग रहा है, सबका रिजल्ट आ गया है यहाँ पे। तो ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। वैसे कितने सेलेक्ट करें अगर हम देखें तो इन लोगों ने सेलेक्ट करें टोटल 100 स्टूडेंट्स। बायोटेक में और केमिस्ट्री में भी आई गेस 100 ही करे होंगे। केमिस्ट्री में इन्होंने सेलेक्ट करें 100 ही करें, टोटल 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करें, उसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड करें, ठीक है। सो ये मैंने आपको लास्ट बता दिया जैसा भी था। अब एट लास्ट आपको बस फीस सबमिट करनी है और कल रिपोर्ट करना है। बाकी कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल तो यार कमेंट और शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, टेक केयर, ओके बाय। और बाकी जिसका एडमिशन हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बाय।